रतनपुर गांव में दिनेश नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। दिनेश अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और वह हताश होकर बैठ जाता है। तो उसकी माँ आती है और कहती है, दिनेश सुबह सुबह इस तरह सर पर हाथ रखकर नहीं बैठते बेटा। तो दिनेश कहता है, तो क्या करूँ माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं से भी नौकरी की कोई भी खबर नहीं आ रही। फिर उसकी माँ कहती है, इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है तूने, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दिनेश कहता है, कैसी कामयाबी, यहाँ तो लोग मेरी काबिलियत देखने से पहले मुझसे पूछते हैं किसकी सिफारिश लेकर आए हो, बताओ। यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं माँ, सिर्फ सिफारिश की ही कीमत है बस। फिर दिनेश की माँ कहती है, नहीं बेटा नहीं, हमेशा सिफारिश के बल पर कामयाबी नहीं मिलती, तू न अपना कुछ शुरू कर, समझा। फिर दिनेश कहता है, अपना कुछ, तुम्हारे कहने का मतलब है व्यवसाय, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे माँ। फिर दिनेश की माँ बोली, तो क्या तू ऐसे ही बैठा रहेगा, इससे तो तेरी परेशानी और भी बढ़ेगी। फिर दिनेश कहता है, हाथ में पैसे नहीं है और पैसे मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। इस उम्र में कहाँ मैं तुम्हें कुछ आराम दूं, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा माँ, कभी नहीं। उम्र के इस पड़ाव में अब मुझे तुम्हें आराम देना चाहिए माँ। फिर दिनेश की माँ कहती है, कितने पैसे चाहिए। फिर दिनेश बोला, बहुत बहुत सारे पैसे, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है माँ, अगर मुझे मौका मिला तो देखना, मैं अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी विश्वास करके मुझे उधारी नहीं देना चाहता। तो दिनेश की माँ कहती है, नसीब, तेरे पिताजी ने न जाने कितने को उधार पैसे दिए थे, वह आज कामयाब है, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और आज मेरा बच्चा पैसे के लिए, हे भगवान, ऐसा कहकर उसकी माँ रोने लगती है। फिर दिनेश उठकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तुम रो क्यों रही हो। और कहता है, देखो, तुमने ही मुझे बताया था ना कि निराश न हो, और तुम खुद ही रो रही हो। फिर दिनेश की माँ बोली, मेरे पास तो कोई जेवर भी नहीं बचा है बेटा जो तेरे काम आए। तू एक काम कर, तू उस पुराने बंद कमरे को खोल, देखें जरा वहां बेचने लायक कुछ है या नहीं। यह ले कमरे की चाबी, तेरे दादाजी के गुजरने के बाद से वह कमरा बंद ही पड़ा है। दिनेश वह चाबी लेकर उस कमरे को खोलने जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, बहुत सारी धूल उड़ती है। तो दिनेश कहता है, छी, कैसी धूल है यहाँ पर, उफ, यह तो कबाड़ का खजाना लगता है। हे ईश्वर, छी नहीं, यहाँ और कुछ मिलने की कोई संभावना नहीं। फिर भी देखता हूँ, यहाँ तो टूटे फूटे चेयर टेबल के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई काम की चीज नहीं। इससे क्या हासिल होगा, यह सारी बेकार की चीज है। फिर उसे एक अलमारी दिखाई देती है, तो कहता है, अरे वाह, इस अलमारी के अंदर कुछ काम की चीज मिल भी सकती है। फिर वह अलमारी को खोलता है, तो उसमें सिर्फ एक लोहे की चिड़िया होती है। उसे हाथ में उठाता है और कहता है, अरे यह क्या, लोहे की चिड़िया, लोहे की यह जंग लगी चिड़िया मेरे तो किसी काम की नहीं। फिर उसे वह अलमारी से बाहर फेंक देता है। जैसे ही चिड़िया फर्श पर गिरती है, तो बोलती है, जब मिलेगा मुझे दाना तभी दूंगी खजाना, जब मिलेगा दाना तभी दूंगी खजाना। फिर दिनेश कहता है, क्या इस चिड़िया ने अभी अभी कुछ कहा। फिर वह उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहता है, क्या इस लोहे की जंग लगी चिड़िया ने कुछ कहा। नहीं नहीं, इस पर विश्वास करना बेवकूफी होगी। तभी वह चिड़िया बोलने लगती है, जब मिलेगा दाना तभी दूंगी खजाना। फिर दिनेश कहता है, क्या तुम खजाना दोगी, कैसे, कैसे भला। तो चिड़िया बोलती है, तो पहले मुझे दाना दो, फिर मेरा कमाल देखो। फिर दिनेश हंसते हुए कहता है, क्या, अरे मैं तुम्हें क्या खाना दूं,
क्या खिलाऊं? 2 दिनों से माँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब बताओ तुम्हें कैसे खिलाएं? बताओ। जानती हो, एक समय था जब हमारे घर से कोई भूखा पेट नहीं लौटता था, लेकिन आज फिर वह चिड़िया बोलती है, पहले मुझे दाना दो, फिर मेरा कमाल देखो। तो दिनेश कहता है, ओह, फिर से वही बात। लेकिन कैसे? कैसे और क्या खिलाऊं तुम्हें? कैसे? तुम ही बताओ। फिर वह चिड़िया बोलती है, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है और ताकत भी दी है, उसी का इस्तेमाल करके पैसे कमाओ। तो दिनेश कहता है, बहुत अच्छा उपाय दिया है तुमने, बहुत अच्छा। नहीं जानता कि तुम जादू की पंछी हो या फिर यंत्र की, लेकिन तुमने मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल कर दिया है। फिर दिनेश उस चिड़िया को अपने जेब में डालकर उस कमरे से बाहर आ जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। तो उसकी माँ पूछती है, अरे दिनेश, कुछ मिला वहां पर? तो वह सोचता है, नहीं, अभी इसी वक्त माँ को बताना ठीक नहीं होगा। फिर दिनेश कहता है, उपाय मिल गया माँ, कारोबार करने का उपाय। फिर दूसरे दिन दिनेश बाजार में जाकर ठेले पर सामान ढो रहा था। तो रास्ते में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दोस्त कहता है, अरे दिनेश, ठेला खींच रहा है और भला कर भी क्या सकता है तू? बढ़िया काम तो तुझे मिलने से रहा। फिर दूसरा दोस्त कहता है, मास्टर से डिग्री करके अब ठेला खींच रहा है? तुझे तो अपना दोस्त कहने में भी अब शर्म आती है। फिर तीसरा दोस्त कहता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पढ़ाई लिखाई करके ठेले वाला, पागल। और तीनों हंसने लगते हैं। फिर दिनेश कहता है, नहीं, नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सच्चाई के पथ पर चलकर अपने परिवार का भरण पोषण करना, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ, मुझे जीना पड़ेगा और अपनी माँ की देखभाल भी करनी होगी। हाँ, इतना कहकर दिनेश वहां से अपना ठेला लेकर चला जाता है। वह सामान पहुंचाकर फिर दूसरे काम की तलाश में जाता है। तभी वह एक कपड़े की दुकान पर जाता है। तो कपड़े का दुकानदार कहता है, और दिनेश, क्या हाल है तेरा? तो दिनेश कहता है, हाल ठीक नहीं है, नौकरी की कहीं से कोई खबर नहीं। तो दुकानदार पूछता है, तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? तो दिनेश कहता है, नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तुम्हारे यह सामान है जो किस तरह से बिकते हैं, बताओगे? तो दुकानदार कहता है, हाँ, लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन तू यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकता है। नया दुकान खोलने की यहाँ मनाही है, क्योंकि वह भी रोड के किनारे बाकड़े पर दुकान लगाया था, इसीलिए। फिर दिनेश कहता है, तो फिर? तो वह दुकानदार कहता है, तुझे 3-4 जगह का एड्रेस दे सकता हूँ, डिलीवरी करेगा? अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्या कहता है, करेगा? हाँ, ठीक है। फिर दिनेश कहता है, वाह, यह तो अच्छा काम मिल गया। सुबह में ठेला, दोपहर में डिलीवरी का काम करूंगा और शाम को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। फिर दुकानदार कहता है, ठेला मतलब? तो दिनेश कहता है, वह तुम नहीं समझोगे। लाओ लाओ, दो मुझे वह सारे एड्रेस दे दो। वह आज का पूरा काम करके रात को जब घर जाता है, तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, सुबह से कहाँ था तुम? तो दिनेश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, यह लो माँ, बाजार का सामान पकड़ो। वह बाजार से राशन और सब्जियां सब लेकर आता है और कहता है, आज से हम भूखे नहीं रहेंगे। एक ही साथ दो दो काम शुरू किया है मैं। फिर दिनेश की माँ कहती है, बहुत बढ़िया, कैसा काम है? तो दिनेश कहता है, दिन के समय विदेशी सामानों का कारोबार और शाम को ट्यूशन। तो दिनेश की माँ कहती है, भगवान तेरा भला करे। फिर दिनेश कहता है, तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं अपने कमरे में हूँ। फिर दिनेश अपने कमरे में जाकर उस लोहे की चिड़िया को दाना खिलाता है और कहता है, लो चिड़िया, दाना चुंगो खाओ। फिर वह लोहे की चिड़िया दाना खाने लगती है। तो दिनेश कहता है,
खा रही है, देखते हैं क्या होता है। फिर उसकी चोंच सोने की हो जाती है। इसे देखकर दिनेश कहता है, अरे वाह वाह, यह तो सच में जादू की चिड़िया है। फिर दिनेश कहता है, तुम तो पूरे सोने की नहीं बनी चिड़िया, ऐसा क्यों? फिर चिड़िया कहती है, मैं जितना खाऊंगी उतनी ही सोने की बनूंगी। तो दिनेश कहता है, और मेरा खजाना? चिड़िया बोली, पहले मुझे पूरी सोने की तो बनाओ, फिर खजाना पाओ। फिर दिनेश हंसते हुए कहता है, काम जब मैंने शुरू किया है तो बता दूं, एक न एक दिन मैं तुम्हें पूरी सोने की बनाऊंगा। हाँ, देख लेना तुम। और उसके बाद वह सारा खजाना गिन गिन के वसूलूंगा। हाँ। फिर दिनेश रोज वही काम करता। ऐसे ही समय बीतता चला गया। वह अपने घर का सारा खर्चा उठाने लगा और धीरे धीरे करके एक दिन वह चिड़िया पूरी सोने की बन गई। फिर दिनेश कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पूरी सोने की बनाऊंगा, और आज तुम पूरे सोने की बन गई। लाओ लाओ अब मेरा खजाना। तो चिड़िया कहती है, दोस्त, क्या तुमने कभी सोचकर देखा है, इस खंडहर जैसे घर में सोने की चिड़िया शोभा देती है? फिर दिनेश कहता है, अब सोने की चिड़िया को सोने का घर चाहिए। फिर चिड़िया बोली, नहीं नहीं, सोने का नहीं दोस्त, लेकिन बड़ा सा सुंदर सा घर तो चाहिए ही, तभी तो खजाना मिलेगा। तो दिनेश कहता है, खजाना मिलेगा या नहीं, नहीं पता, लेकिन तुम्हें सोने का बनने के चक्कर में मैंने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाया है, समझी? तुम ही तो मेरी पथ प्रदर्शक, देखते हैं तुम्हारी यह फरमाइश भी पूरी कर पाता हूँ कि नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर अगले दिन दिनेश सुबह उठकर ठेला वाला काम खत्म करके उस कपड़े के दुकानदार के पास जाता है। लाइए भैया लाइए, जल्दी से यह सामान दे दीजिए, आज का ऑर्डर बहुत बड़ा है, जल्दी से पहुंचाना है। तो दुकानदार कहता है, नहीं भाई, अगले कुछ दिनों तक बाजार में नया कपड़ा नहीं आने वाला है। तो दिनेश कहता है, क्यों भैया, क्या हुआ? तो वह दुकानदार कहता है, कल रात को नदी के बीचों बीच सामान सहित जहाज डूब गया। फिर दिनेश घबराते हुए कहता है, हाँ, अब क्या होगा? तो दुकानदार कहता है, अब क्या? सेठ जी का तो दिवाला निकल गया। दिनेश पूछता है, कितने रुपए का सामान था? तो दुकानदार कहता है, यही कोई 5 करोड़ का तो होगा ही, ऊपर से एक जहाज की कीमत भी तो 2 करोड़ रुपया है। सब कीमती सामान पानी में डूब गया। फिर दिनेश पूछता है, अच्छा भैया, उसमें जो सामान आ रहा था वह सब अच्छे किस्म का था ना, आज तक का सबसे बेहतरीन कपड़ा? फिर दिनेश पूछता है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, उसमें कौन कौन सा सामान था और पानी के अंदर कितने दिनों तक ठीक ठाक रह सकते हैं? फिर वह दुकानदार कहता है, कम से कम 4-5 दिन तो रहेगा ही, पर तू करना क्या चाहता है? कौन खरीदेगा उसे? तो दिनेश कहता है, अरे लोग मिल जाएंगे, कपड़े क्या धोए नहीं जाते, 2 दिनों के अंदर में ही सारे कपड़े उठा लूंगा। उधर सेठ जी परेशान होकर अपने गोदाम में चलते हुए कह रहे हैं, बंटा धार हो गया, सत्यानाश हो गया। भगवान, यह कौन सा दिन दिखलाया तुमने मुझे? मेरे करोड़ों रुपए पानी में डूब गए। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? किस पाप की सजा दे रहे हो? ऐसा कह के सेठ खूब दुखी हो रहा था। तभी दिनेश वहां पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, अगर आपका डूबा हुआ जहाज माल सहित मुझे कम पैसों में दे दो तो हो सकता है कि आपका घाटा कुछ कम हो जाए और मैं उन सामानों को बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। फिर सेठ बोलते हैं, छोकरे, क्या तुम पागल हो? डूबा हुआ जहाज खरीदोगे? फिर दिनेश कहता है, मुझे जरा ठीक से देखिए, क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ? फिर सेठ कहता है, हाँ पागल हो, अकल दर्जे के पागल। डूबा हुआ जहाज लोगे क्या, करोगे लेकर? तो दिनेश कहता है, अरे घाटा या लाभ यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लिख कर दे दीजिए मुझे, मैं अभी इसी वक्त आपको कुछ रुपए पेश की देता हूँ, ठीक है? तो सेठ कहता है, सुनो,
क्या तुम सचमुच डूबा हुआ जहाज खरीदोगे? तो दिनेश कहता है, हाँ जी हाँ। फिर सेठ जी कहते हैं, तो ठीक है, तुम क्यों खरीदोगे यह मैं नहीं पूछूंगा। जब तुमने यह तय कर ही लिया है तो जरूर तुमने कुछ सोचकर ही किया है। लेकिन भीगे हुए कपड़ों की तो कोई कीमत होती नहीं। जहाज तोड़कर जो लोहे और काठ का दाम मिल जाते उसी का दाम दे दो, यही कोई 1 करोड़ रुपया दे दो। तो दिनेश कहता है, तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। फिर दिनेश एक जहाज में क्रेन ले जाता है और गोताखोर उस डूबे हुए जहाज तक पहुंचकर उसमें एंकर लगा देते हैं। फिर क्रेन की मदद से उस जहाज को बाहर निकाल देता है और उस जहाज के सामान को देखकर कहता है, इसमें जितना सामान है उसे तो मैं 3 दिन में ही बेच दूंगा। सब मिलाकर लगभग 5 करोड़ का मुनाफा। यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ चिड़िया की वजह से। 3 दिन के अंदर दिनेश सारा माल बेचकर सेठ को 1 करोड़ रुपया देने जाता है। तो सेठ कहता है, जय हो जय हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, इस तरह भी कोई जोखिम ले सकता है। मैं नहीं कर सकता था, तुमने कर दिखाया। फिर दिनेश कहता है, जीवन में तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। फिर सेठ कहते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ पैसे वापस मिल गए, वरना कोई 1 रुपया नहीं देता। 1 रुपया नहीं, और मैं तो पहले ही हार मान चुका था। हाँ। फिर दिनेश कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। ठीक है सेठ जी। फिर दिनेश उन मुनाफे के पैसे से एक शानदार घर बनाता है और उस चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा और तुम्हारे लिए एक आलीशान घर। तो अब बताओ, तुम्हें मेरी जरूरत है दोस्त? फिर दिनेश हंसते हुए कहता है, होगा क्यों नहीं, अब बताओ मेरा खजाना कहाँ है? तो चिड़िया कहती है, वह तो तुम्हें मिल ही गया, नहीं तो तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? फिर दिनेश सोचते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वह है मेरा आत्मविश्वास। धन्यवाद धन्यवाद दोस्त। आज जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ अपनी खुद की मेहनत की वजह से बन पाया हूँ। लेकिन पथ तुमने ही दिखलाया है। तुमने मेरे भीतर मेरे मरे हुए आत्मविश्वास को एक बार पुनः जिंदा किया है। इसके लिए मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया कहती है, तो दोस्त अब तुम मुझे विदा करो, अब मेरी जिसको ज्यादा जरूरत है उसके पास जाऊं। फिर वह पिंजरे से बाहर निकलकर एक साधारण चिड़िया बनकर उड़ जाती है और कहती है, अलविदा दोस्त। तो दिनेश भी कहता है, हाँ अलविदा दोस्त अलविदा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।